हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो, सेफ़ हो, खुश हो, घर पे हो और आपकी इबादत, नमाज, दुआ सब कुछ चालू हो और सब अच्छे से हो और आपकी दुआ भी इंशाल्लाह कबूल हो रही होगी। बिकॉज़ आप लोग इबादत भी इस तरीके से कर रहे हो और सबके लिए ही, कुल मोमिन व मोमिनात के लिए दुआएं कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ। और आप सबको भी बोला है कि दुआ करोगे तो सबको सबके लिए दुआ करो। बिकॉज़ अल्लाह जो है वो खुश हो जाता है अगर लोगों के लिए दुआ की जाती है। तो वैसे ही सबके लिए दुआ करो। मैं भी सबके लिए ही दुआ कर रही हूँ। और तो आज जुम्मा है, आज मेरी फ़्लाइट नहीं है। मेरे को स्टैंड बाय दिया है 2 बजे से 10 बजे तक का। और कल मैं बैंगलोर लेओवर के लिए जा रही हूँ, तो मतलब डायरेक्टली मंडे सुबह कुछ आऊँगी मैं। तो मैं सोचा एक व्लॉग बना दूँ। जुम्मा स्पेशल टाइप है, लाइक जुम्मा के दिन क्या पढ़ना चाहिए। बिकॉज जुम्मा एक ऐसा दिन है जहाँ आपको पता है कि आदम अलैहिस्सलाम जुम्मा के दिन हुए थे, जुम्मा के दिन ही क़यामत आएगी और ये सब जो है जुम्मा से रिलेटेड है अपना। और जुम्मा को ही मोस्टली, वैसे दुआ तो हर वक्त कभी भी कबूल होती है, बट जुम्मा एक ऐसा बोलते हैं ना दिन है जहाँ पे लोग रुके रहते हैं कि जुम्मा आएगा, जुम्मा की नमाज जाएगी, ऐसा। तो जुम्मा का मैं आपको कुछ चीज़ें हैं, दुआ है जो बताऊंगी। जो वजीफ़े भी अच्छे हैं जुम्मा के, जो लाइक अल्हम्दुलिल्लाह से दुआएं कबूल होती है जुम्मा की। तो वही सब मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये है कि जुम्मा की नमाज़ आपकी जैसी हो जाती है, जैसे आप लोग जुम्मा पढ़ते हो पूरी नमाज हो जाती है, दोनों के लिए, आदमी औरत दोनों के लिए। तो सूरह कद्र, लाइक इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र, वो जो सूरा है वो 3 बार पढ़ लेना। अब इसका सवाब मैं आपको बताती हूँ, इसका सवाब क्या है। ये 3 बार पढ़ने से आपको इतना सवाब मिलेगा, मतलब कि मस्जिद में जितनी शर्फ मतलब रेडी होती है ना नमाज के लिए, जितनी खड़े होते हैं, तो आप लोग जितने खड़े होंगे, मतलब जितने आदमी लोग जो है मस्जिद में खड़े होंगे, आप लोग को उतना सवाब मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में कितनी मस्जिद है, कितनी शर्फ बन रही है, कितने मतलब आदमी लोग नमाज के लिए रेडी हुए हैं, तो आपको उसका सवाब मिलेगा, उतना सवाब मिलेगा सिर्फ 3 बार सूरह कद्र पढ़ने से। तो ये एक है। दूसरा आपका, अब आते हैं अभी अपने वजीफ़े पे, जो है जुम्मा का वजीफ़ा। तो जुम्मा का वजीफ़ा ऐसा है कि 3 वजीफ़े मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पहला वजीफ़ा ऐसा है कि एक हफ्ते में आपकी हाजत जो है सच्चे दिल से मांगना, 5 टाइम वक्त की नमाज के साथ मांगना और ऐसा जुम्मा के दिन पढ़ना। तो आपकी दुआ जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। तो पहला वजीफ़ा ये है, ध्यान से सुनिएगा। मैं एट दी एंड ना वो दुआ जो है ना, मैं ऐसा थंबनेल पे पोस्ट करूँगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट भी, तो जो पहला वर्ड रहता है ना, वो आप लोग गूगल पर टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक वो दुआ आ जाती है। तो थोड़ा देख लो, मतलब ऐसा। तो हाँ, कहा थी मैं। तो हाँ, वो मतलब वो वजीफ़ा ऐसा है जुम्मा का। तो पहला वजीफ़ा ये है, जुम्मा के दिन आपको जुम्मा की नमाज के बाद सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक सूरह फातिहा जो है 3 बार पढ़ना है, ठीक है। 3 बार। चील क्यों आ रही है भाई मेरे ऊपर ना, चिड़िया भी है ना सब, तो डर लगता है। ओके, सॉरी। तो हाँ, तो आपको जुम्मा की नमाज के बाद 3 बार सूरह फातिहा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा जो है वो आपको 3 बार पढ़ना है, ठीक है। वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपको कैसे आयते करीमा बोलते हैं, हाँ, आपको आयते करीमा जो है वो आपको पढ़ना है 25 टाइम्स। लाइक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपको पढ़ना है 25 टाइम्स, ठीक है। और फिर आपको पढ़ना है 3 बार आयतल कुर्सी। तो आयतल कुर्सी आपने पता है ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो आपको 3 बार पढ़ना। आप पहले अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हो, फिर आयतल कुर्सी पढ़ के 25 बार आयते करीमा भी पढ़ सकते हो, जैसा आपको वैसा है। तो आप ठीक है, आप सीक्वेंस वाइज जो भी जाओ करो, बट आपको दिल से मांगना है और दुआ करनी है। तो ये आपको पढ़ना है। वापस रिपीट करती हूँ, 3 बार सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह वाला सूरा 3 बार, 3 बार आयतल कुर्सी और 25 बार आयते करीमा, ये आपको पढ़ना है। और डायरेक्ट सजदे में जाके दुआ करनी है। एक हफ्ते में आपकी दुआ, ये जुम्मा से वो जुम्मा नहीं आएगा, आपकी दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। दिल से मांगना और जायज़ दुआ ही मांगना। ये हो गया पहला वजीफ़ा। दूसरा जो वजीफ़ा है वो ऐसा है कि आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़नी है, स्टार्ट में और एंड में जो रहेगा। 3 बार कोई भी दरूद शरीफ जो है वो आप पढ़े। एक तस्बीह, लाइक 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 एक तस्बीह आपको वो पढ़नी है। उसके बाद 7 बार या रब्बना या रब्बना या रब्बना ऐसे करके 7 बार आपको पढ़ना है। और फिर दरूद शरीफ जो है वापस करके और आपको सजदे में जाके फिर से दुआ मांगनी। आप लोग देखना आपकी दुआ कितनी जल्दी कबूल होगी। वही सच्चे दिल से मांगना और इधर उधर ध्यान ना भटकाना,
ठीक है, ये है। और आपका जो तीसरा लास्ट वजीफ़ा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग तो सभी वजीफे होते हैं, आपके नमाज के ऊपर है, आप कितने नियत से पढ़ो, आपकी नियत क्या है, अल्लाह नियत भी देखता है दिए। अगर अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं कर रहा है तो टेंशन मत, तो दुआ आपकी रखिए। इतना है कि अल्लाह नियत देखता है और सही वक्त आने पर कबूल करता है, इतना तो हमने देखा है। तो लास्ट वाला जो वजीफ़ा है वो ऐसा है कि आपको दरूद शरीफ पढ़ना है, सेम मतलब आपको यहाँ पे भी दरूद शरीफ पढ़ना है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली जितनी बार पढ़ो, अगर जो भी आपका दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सब 2 दरूद शरीफ 3 दरूद शरीफ जो जैसे भी है, तो आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। 3 बार पढ़ लिया, मेरा पैर ओके। सो 3 बार स्टार्टिंग में दरूद शरीफ पढ़, यहाँ पे स्टार्ट में पढ़ना है आपको, ठीक है। पहले बता देती हूँ मैं आपको, स्टार्ट में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं फ़ोटो डालने वाली हूँ, बट मैं आपको सब बता रही हूँ तो आपके लिए बेटर होगा। 41 टाइम्स, ठीक है। 3 बार दरूद शरीफ पढ़े, 41 टाइम आपको पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम, इया कनाबुदु व इया कनस्तईन, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगी, ठीक है। ये आपको 41 टाइम पढ़ना है। मैं फ़ोटो एंड में लगाऊंगी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपने ये 41 टाइम पढ़ा, आपने दरूद शरीफ 3 बार फिर से पढ़ा, आप सजदे में गए। सजदे में जाने के बाद आपको 11 बार या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम आपको 11 बार पढ़ना है। आपको सजदे में रो रो के दुआ करनी है, आपकी हाजात की जो भी आपकी है, मतलब दुआ है, अल्लाह की तारीफ़ करो, अल्लाह को बोलो अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, देने वाला तू है, जो है जो भी रहेगा अल्लाह हमें मंजूर है, बस मेरी दुआ को तू कबूल अता फरमा दे करके आपको सजदे में जाना है। आपको दुआ करनी है। आप बोलते ना सजदे, ये आपको 3 दिन का, ये वाला जो वजीफ़ा है ना, ये 3 दिन करना है। जो लास्ट वाला वजीफ़ा है ये 3 ही दिन कंटिन्यूसली 3 दिन करना है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपके या तो आप पहले दिन ही सजदे से उठने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, या तीसरे दिन या चौथे दिन जो है आपकी दुआ लेकिन कबूल होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी, बिकॉज बहुत पावरफुल वजीफ़ा है ये। तो ये जो मैंने तीनों वजीफ़े आपको अभी बताए, पहला वाला तो मैंने सिर्फ आपको एक बताया कि आपको नेकियां मिलेगी, सवाब मिलेगा जो सूरह कद्र का है। बाकी जो मैंने आपको बताए ये आप करो। मैं आपकी इसके फ़ोटोज़ जो है वो ऊपर एंड में थंबनेल्स में लगाऊंगी, तो आप लोगों को होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्टार्ट का वर्ड ना गूगल पे डाल देना, तो क्या आपको पूरी दुआ ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। ये कर लो। जो मतलब है, जो लोग हैं मेरे, कितने सारे मेरे हैं, मतलब हमारी फैमिली बोलूँगी, इतने फैंस हैं, हमारी फैमिली है। अगर ऐसा पैसे से रिलेटेड कुछ है तो जुम्मा का एक वजीफ़ा है। जुम्मा का मतलब है, ऐसी दुआ है कि आप 3 बार दरूद शरीफ पढ़ो, 3 बार आगे 3 बार पीछे दरूद, जुम्मा की नमाज के बाद। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलमोतिहु हुवल्लाहु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलमोतिहु हुवल्लाहु, ये आप 41 टाइम्स पढ़ो और फिर दरूद शरीफ पढ़ो। आप देखो ये जुम्मा से लेके वो जुम्मा तक आपके पास पैसा रहेगा ही रहेगा, आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी। बस दुआ करना, अल्लाह मेरी कमाई में बरकत दो, मेरी रोज़ी रोटी में बरकत दो, बस जो भी है हलाल का हो। आप खुद देखना आपकी कमाई में बरकत भी होगी और आपके जेब में आपकी पॉकेट जो है वो कभी खाली नहीं रहेगी। तो ये वजीफ़ा आप लोग अपनाओ। जुम्मा का वजीफ़ा है, जुम्मा स्पेशल है। मेरा मन हुआ आप लोगों के साथ शेयर करना, मैंने शेयर किया। इसके बाद का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आएंगे, वो भी आप लोग देख लेना, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला ना, मेरी फ़्लाइट्स रेयर स्टार्ट में बहुत फ़्लाइट हो रही है। आई होप आगे जो है मैं कवर अप कर पाऊँ, मेरे व्लॉग्स छूटे हुए जो है सब कुछ। तो बस दुआ में याद रखो गाइज़, और जाने में जो भी गुनाह हुआ होगा, भूल हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और बस दुआ करते रहो, इतना ही बोलूँगी मैं आप लोगों को। दुआ में याद रखो, दुआ की दरख्वास्त है, बहुत सारी दरख्वास्त है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, पूरी करनी है। बस सब कुछ अच्छे हो, हमारे हक़ में बेहतर हो। आप सबकी दुआ अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर कबूल करे। जिसकी भी जो भी दुआ है, नेक नसीब औलाद के लिए दुआ, और शादी के लिए दुआ, पढ़ाई के लिए दुआ, काम के लिए, अल्लाह आप सबकी दुआओं को, आप सबकी जायज़ दुआ को अल्लाह कबूल अता फरमाए। दिल से निकला है तो मैं बोला, बस अल्लाह आप सबकी दुआ को कबूल अता फरमाए, आमीन। बस आप लोग भी दुआ करते रहो, नमाज़ पढ़ते रहो, नमाज़ मत छोड़ना, ठीक है। तो ये वाला व्लॉग जो है वो मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। कुछ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, और जितना हो सकता है पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और कुछ नहीं बोलना, बस मेरे जितना प्यार हो सकता है प्यार दो, नफ़रत कम फैलाओ, और प्यार जितना होगा उतना प्यार फैलाओ। बस वही आप सबसे एक्सपेक्टेशन है हमारी, और कुछ नहीं। बस शादी वाला घर है, लाइट्स है, लाइट्स लगानी है, काम भी है, बहुत कुछ है, बट जितना होगा हम करेंगे, और आप सबको सब कुछ दिखाएंगे। हाँ बस, और कुछ नहीं बोलना है। बस दुआ करते रहो। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो, और अल्लाह आप सबकी दुआ को कबूल करे।
सब परेशानियाँ सबकी कुल मोमिन व मोमिनात की दुआ को कबूल अता फरमाए और परेशानी दूर करे, आमीन।